हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। पिछली वीडियो हमने देखी थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। उसका हमने डिफरेंस देखा और पॉप एंड कॉन्स देखे, मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। बट आज हम देखेंगे व्हाट इज अ शेयर इन ए कंपनी। ठीक है, शेयर का क्या मीनिंग है, कंपनी में शेयर क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, देन दोनों में डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड पे देखिए शेयर्स क्या होते हैं। What is a share in a company? Share represent ownership of a company। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑनरशिप ऑफ अ कंपनी। कंपनी के ऑनर होते हैं, ठीक है, जिनके पास भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो भी उनके पास जो जितने अमाउंट ऑफ शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो ऑनर ही कहलाते हैं कंपनी के। व्हेन एन इंडिविजुअल बाय शेयर्स इन योर कंपनी, जब आपसे कोई इंडिविजुअल शेयर ले रहा है आपकी कंपनी के, दे बिकम वन ऑफ इट्स ऑनर। ठीक है, वो उतने हिसाब के अकॉर्डिंग, उतने शेयर्स के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी का ऑनर कहलाता है। शेयर होल्डर्स चूज हु रन्स अ कंपनी एंड आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग की डिसीजंस सच एज वेदर अ बिजनेस शुड बी सोल्ड। जो शेयर होल्डर होता है, जिसके पास अपनी कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो एक तरह से पार्टनर भी कहलाता है। ठीक है, उसके पास सारे राइट्स है कि क्या, वो कंपनी को रन करने के, ठीक है, उसमें डिसीजन लेने के, सच एज वेदर बिजनेस शुड बी सोल्ड, अगर बिजनेस को बेचना है तब भी, तो उसके पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। ठीक है, उनके पास मतलब डिसीजन लेने का एक अधिकार है। ठीक है, ये सारा शेयर होल्डर्स के आगे राइट्स हैं। ठीक है, देन शेयर्स है कि हमारी कंपनी का एक पार्ट होता है कैपिटल का, जो भी कोई इंडिविजुअल आपसे वो ऑन करता है, ठीक है, वो शेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कैपिटल ऑफ ए कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड शेयर। अगर हमारी कैपिटल के हम स्मॉलर पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं उसको, वो शेयर कहलाती है। और वो जो कंपनी शेयर को कर देती है ना, रिप्रेजेंट कर देती है कि कोई भी परचेज कर सकता है, जो परचेज करता है वो कहलाता है शेयर होल्डर। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, शेयर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ऑनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन। ठीक है, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ऑनरशिप इन अ कॉर्पोरेशन। जैसे मैंने आपको बोला, देखो दो हैंड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इक्वली दोनों के पास ऑनरशिप है। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास इक्वली शेयर्स हैं, तो वो ऑनर ही कहलाएंगे। ठीक है, कॉर्पोरेशन के। तो शेयर से आपको समझ आ गया होगा कैपिटल ऑफ ए कंपनी। जब हम कंपनी को डिवाइडेड कर देते हैं कैपिटल को स्मॉलर पार्ट्स में, तो वो यूनिट्स क्या कहलाती हैं, शेयर्स। ओके, देन डिवेंचर्स। The term debenture is defined in the Companies Act as debenture includes debenture stock, bonds and any other securities of a company, whether constituting a change on the assets of a company or not. डिवेंचर क्या होते हैं, डिवेंचर होते हैं, इट इज़ अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ओके, यूज्ड बाय कंपनी एंड गवर्नमेंट टू इशू लोन। ये क्या है, एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी या गवर्नमेंट क्या करती है, यूज़ करती है टू इशू लोन। ठीक है, तो ये जो हमारा शेयर्स होते हैं ना, इनकी नेचर क्या होती है, ये कैपिटल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये कैपिटल होती है कंपनी की। और जो डिवेंचर होती है, इनकी नेचर क्या होती है, ये लोन होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोन ऑफ द कंपनी है ना, लोन, गवर्नमेंट कोई लोन इशू करती है या कंपनी कोई लोन लेती है, तो ये क्या कहलाते हैं, इनकी नेचर है लोन। ओके, देन ये क्योंकि क्रेडिटर्स होते हैं ना हमारे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं इशू। इसमें हमने देख लिया, मीनिंग देख लिया शेयर्स और डिवेंचर्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, एरिया कंपेयर्ड शेयर एंड डिवेंचर। फर्स्ट पॉइंट इज नेचर। मैंने पीछे भी आपको बताया अभी मीनिंग में, मीनिंग आपको समझ आ गया शेयर का और डिवेंचर का। ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है और शेयर क्या है, हमारा ऑनरशिप कैपिटल है। अब नेचर में देखिए क्या है, मीनिंग को भी आप डिफरेंस में लिख सकते हो। ओके, मीनिंग का हेडिंग बना के, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे डिस्क्राइब कर दिया है। नेचर में देखिए, शेयर्स आर ऑनरशिप कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी टू द पब्लिक। ठीक है, ये क्या है, ऑनरशिप कैपिटल है, ये इशू की जाती है कंपनी द्वारा, किसको, पब्लिक में। ओके, कि कोई भी परचेज कर सकता है। ठीक है, ये कैपिटल है, मैंने आपको बताया ना, इसकी नेचर कैपिटल है। देन डिवेंचर्स क्या है, डिवेंचर आर ए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशूड टू रेज लोन्स फ्रॉम द मार्केट। ये क्या है, एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, इशू टू रेज लोन्स फ्रॉम द मार्केट, हमें मार्केट से लोन लेने के लिए। ठीक है, ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है।
देन आगे क्या है, होल्डर। द ओनर ऑफ द शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। ये भी मैंने आपको पीछे बताया कि जो शेयर लेता है कंपनी के वो शेयर होल्डर कहलाता है। जो डिवेंचर लेता है वो ओनर क्या कहलाता है, द ओनर इज कॉल्ड डिवेंचर होल्डर। ओके, वो डिवेंचर होल्डर कहलाता है। देन रिटर्न पॉलिसी, शेयर्स में क्या है, रिसीव डिविडेंड अनाउंस्ड बाय द कंपनी। इनको एंड में क्या मिलता है, रिटर्न पॉलिसी में डिविडेंड मिलता है। बट ऑन द अदर हैंड डिवेंचर्स में क्या है, बेस्ड ऑन फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, अ रिटर्न इज पेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, इनको फिक्स या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मिलता है और रिटर्न इन पेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, इनको शेयर्स को डिविडेंड मिलता है लास्ट में और इनको इंटरेस्ट मिलता है, ये आपने याद रखना है। ओके, डिवेंचर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। देन रेटिंग क्या है, इसमें शेयर्स में देखिए, नो रेटिंग इज गिवन, इन्वेस्टर्स गेस शेयर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एंड करंट डाटा रिसीव्ड फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल चार्ट्स। ठीक है, नो रेटिंग, इसमें कोई रेटिंग गिवन नहीं है। इन्वेस्टर क्या करते हैं, गैस करते हैं शेयर परफॉर्मेंस पे, उनके हिस्टोरिकल डाटा पे, करंट डाटा पे, रिसीव्ड फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल चार्ट्स। बट ऑन द अदर हैंड डिवेंचर्स में क्या बोला गया है, रेटेड बाय ICRA ऑन ए स्केल ऑफ A to D, कंपनीज विद AA रेटिंग आर कंसीडर्ड द सेफेस्ट। उसमें क्या है, हमें एक रेटिंग दी जाती है, किसके द्वारा, ICRA द्वारा। ठीक है, और रेटिंग A to D होती है, जिसमें कंपनीज AA रेटिंग वाली को हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं एज ए सेफेस्ट। ठीक है, तो रेटिंग वाला हो गया आपका। नेक्स्ट मैंने फिर से लिख दिया है क्योंकि नीचे इसलिए आपको नहीं समझ आ रहा होगा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेटस में देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, शेयर होल्डर इंजॉय ओनरशिप स्टेटस इन द कंपनी। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ओनर ही कहलाते हैं। ठीक है, जिनके पास शेयर होते हैं कंपनी के, तो वो इन्होंने भी क्या बोला कि शेयर होल्डर्स इंजॉय ओनरशिप स्टेटस इन द कंपनी। ऑफ कोर्स है ना, क्योंकि वो ओनर ही कहलाएंगे तो ओनरशिप स्टेटस ही इंजॉय करेंगे ना। देन इसमें जो बोला है उन्होंने, ट्रीटेड एज ए लेंडर्स। ठीक है, ये लेंडर एज ए ट्रीटेड लेंडर्स के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिक्योरिटी। इसमें क्या बोल रहा है, शेयर्स में नॉट सिक्योर्ड, ये नॉट सिक्योर्ड है, डिपेंड ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन एंड परफॉर्मेंस। शेयर्स जो होते हैं इनकी वैल्यू हमारी जो डिपेंड करती है किस पे, मार्केट की फ्लक्चुएशन पे, उन पे परफॉर्मेंस पे। ओके, ये सिक्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इसमें क्या बोला है इन्होंने, अनसिक्योर्ड लोन्स। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। देखिए इसमें भी सिक्योरिटी नॉट सिक्योर्ड है और इसमें भी अनसिक्योर्ड लोन्स है। उसमें भी सिक्योर्ड नहीं, हमें बोला गया है कि डिवेंचर होल्डर्स को क्या है, वो सिक्योर्ड होंगे, नो। बट रीपेमेंट इज एश्योर्ड, इसमें क्या बोला ना, रीपेमेंट एश्योर्ड है कि मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो गेट अटैच टू द कंपनी एसेट्स एंड इफ द कंपनी डिक्लेयर बैंकरप्ट हो जाते हैं अगर वो, ठीक है, तो उनको क्या हुई, एश्योर्ड है कि उनको रीपेमेंट मिलेगी। ओके, देन लास्ट में देखिए कन्वर्जन्स। इसमें क्या बोला उन्होंने, कांट कन्वर्ट इक्विटीज इनटू डिवेंचर्स। इन्होंने क्या बोला है कि इक्विटीज को हम डिवेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड डिवेंचर्स होल्डर्स में, डिवेंचर्स में क्या कहा गया है, कैन बी कन्वर्टेड इजिली टू इक्विटीज, इसको हम इक्विटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, ठीक है, रिस्क का। शेयर्स में क्या है, हाई रिस्क है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है मार्केट में शेयर्स की वैल्यू अप डाउन चलती ही रहती है डेली। ओके, तो इसमें क्या है, हमें हाई रिस्क है। बट ऑन द अदर हैंड डिवेंचर्स में क्या बोला गया है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है। जो डिवेंचर है वो सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम लोन अगर देते भी हैं, ठीक है, डिवेंचर्स हम, तो उसमें हमें क्या है, ये लोन फॉर्म में बोला था ना मैंने आपको, तो इसमें हमें अनसिक्योर्ड लोन तो है ही है, बट हमें ये तो एश्योर है कि हमें जो फिक्स अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हमें चाहे डिविडेंड मिले ना मिले। ठीक है, तो इसका हमने फिर से एक देख लेते हैं। मीनिंग भी मैंने आपको समझाया कि ये एक ओनरशिप कैपिटल है। ठीक है, शेयर्स जो होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं इक्वली, कैपिटल को डिवाइड किया जाता है। डिवेंचर्स एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। होल्डर इसमें हमने बोला कि इसको शेयर होल्डर कहते हैं, इसको डिवेंचर होल्डर कहते हैं। रिटर्न पॉलिसी में इन्हें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इन्हें इंटरेस्ट मिलता है। तो रेटिंग में इसमें क्या बोले, इसमें नो रेटिंग गिवन नहीं है, किसी कोई भी रेटिंग नहीं देता। इसमें पिछली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम करते हैं। इसमें हमने क्या देखा, ICRA द्वारा रेटिंग दी जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं
आगे क्या बोला है, स्टेटस बोला आपको मैंने कि ये ऑनरशिप जो इंजॉय करते हैं वो ट्रीटेड एज ए लेंडर्स। सिक्योरिटी ये नॉट सिक्योर्ड है, वो भी नॉट सिक्योर्ड है, बस उसमें क्या है रीपेमेंट एश्योर्ड है। कन्वर्जन क्या है, इसमें हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, उसमें करते हैं। रिस्क इसमें हाई है, इसमें डिवेंचर में लो है। तो ये आज का आपका टॉपिक था, क्या था, शेयर्स, डिवेंचर्स और इसका डिफरेंस। तो मेन टॉपिक इसका डिफरेंस है, क्योंकि ये डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आता ही है एग्जाम में। ओके, तो मेरे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।